अभद्र भाषा का प्रयोग किया अमरजीत जी ने धनंजय यादव के साथ, लात जूता से लगे मारने। आप एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार, रंजीत भाई और उनके साथ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व और वर्तमान मधुबन विधानसभा की पीड़ित महिला आप देख सकते हैं, बिजली बिल के पीड़ित महिला देख सकते हैं, कैसे एक अधिकारी एक जेई आता है और लात जूता से मार देता है और 1.5 लाख रुपए का भी एक गरीब के साथ 1.5 लाख रुपए के साथ आप लात से मार के उसको मौत के घाट उतार दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? और मैं शिवहर के धरती पे लगे हुए हैं वोट के राजनीति में, समीकरण बनाने के फेर में लगे हुए हैं। क्यों नहीं आ रहे इस महिला के साथ लड़ाई लड़ने के तैयार हैं? हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जेल भेज कर ही हम लोग मानेंगे। हम लोग याद रखिए। जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण है, उन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने में सफल भी हुआ और यहाँ तक भी जब पुलिस आई, पोस्टमार्टम हो गई, 3 दिन के बाद उनकी गाड़ी गिरफ्तारी होती है, वो भी राणा रंजीत साहब का यह तक प्रयास। देखिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं अभी शिवहर में मैम का कार्यालय उद्घाटन हुआ है, मेरे साथ भीम आर्मी के रितेश पासवान जी है, प्लस युवा कल्याण मोर्चा के लक्ष्य सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से आपके जो विधानसभा में सरपंच को लेकर जो मामला उठा था, क्या था पूरा मामला, थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा की तरफ से, एक सिपाही की तरफ से आपको क्रांतिकारी सलाम है। और आप सीतामढ़ी से आकर एक शिवहर की धरती पे आप मधुबन की आवाज़ उठा रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। सरपंच जी ने अपने जन मुद्दों को लेकर थाना में गए हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही अपना बात किया एसआई अमरजीत जी से, तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया अमरजीत जी ने धनंजय यादव के साथ, लात जूता से लगे मारने। आप एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे? वो सरपंच है, वो जनता के द्वारा चुना गया हुआ प्रतिनिधि है, आप सरकारी नौकर हैं। आप बार बार ये आप सरकारी लोग भूल जाते हैं कि वो सरकारी नौकर हैं और वो जनता के सेवक है, दोनों में फ़र्क है। तो हम लोगों ने एक मीटिंग रखा, रूपरेखा तैयार किया, हम लोग ने डीएसपी साहब से मिला, हमारे नेता राणा रंजीत भाई और उनके साथ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व और वर्तमान मधुबन विधानसभा के नेतागण लोगों ने जाकर डीएसपी साहब से मिला है। डीएसपी साहब की तरफ से आश्वासन मिला है कि उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाएगा। जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अभी हम लोग फिर कल मीटिंग कर हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए एसआई अमरजीत जी के साथ। और साथ में साथ अभी शिवहर के धरती पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि बिजली बिल के ये पीड़ित महिला आप देख सकते हैं, बिजली बिल के पीड़ित महिला देख सकते हैं, कैसे एक अधिकारी एक जेई आता है और लात जूता से मार देता है और 1.5 लाख रुपए का भी एक गरीब के साथ 1.5 लाख रुपए का बिल आएगा। हाय हिम्मत तो जाइए मोटे चैन वाले से, स्कॉर्पियो वाले से, फॉर्च्यूनर वाले से, क्यों नहीं जाके उसके घर के आप बिजली बिल वसूलते हैं? उससे आप कमीशन लेते हैं, उससे आप पैसा लीजिएगा और एक दलित परिवार के साथ आप लात से मार के उसको मौत के घाट उतार दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? और मैं अभी वर्तमान में सारे नेता यहाँ के शिवहर के धरती पे लगे हुए हैं वोट के राजनीति में, समीकरण बनाने के फेर में लगे हुए हैं। क्यों नहीं आ रहे इस महिला के साथ लड़ाई लड़ने के तैयार हैं आप? हमारे नेता राणा रंजीत सिंह लड़ने के लिए तैयार है, इस महिला के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्थिक सहायता भी किया उन्होंने और आगे भी हमारे अध्यक्ष जी भी हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, आगे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस महिला के साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं और समाज के लड़ाई लड़ने के लिए न्योता नहीं दिया जाता है। आप आइए, जितने भी शिवहर के क्रांतिकारी नेता लोग हैं और खास करके युवा को तो जज्बा मर चुका है लड़ने के लिए। अब उसके अंदर थोड़ा भी भीतर जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है उसके अंदर लड़ने के लिए। आप क्यों नहीं, आप सिर्फ जात पात में भर जाते हैं वोट में। आप आइए, एक दलित महिला के साथ न्याय दिलाइए, आइए, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं हम। एक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए न्योता नहीं भेजा जाता है। और हम जहाँ तक है, ये जीतू राम जी आज उनको शहीद का हम लोग दर्जा दिए हैं और इस लड़ाई को हम लोग जब तक उस अधिकारी को जेल में नहीं भेजेंगे ना, चैन से नहीं बैठेंगे। आप याद रखिएगा, ये भ्रम में मत रहिए कि हम लोग छोड़ने वाले हैं। हम लोग राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के सिपाही हैं। हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जेल भेज कर ही हम लोग मानेंगे। हम लोग याद रखिएगा। बिल्कुल एकदम। देखिए, युवा वाकई में जो कह रहे हैं लक्ष्य सिंह जी, वो वाकई में युवा का भी जो लगता है ना दिल मर चुका है फाइनली। जिस तरह से बताइए कौन सा लक्ष्य सिंह का वो समाज है, बताइए इंसानियत के नाते लोग, जहाँ तक अभी ये अनहरी बहरी की सरकार जो बोलती है कि हम भैया दलित के रहनुमा है, तो आज कहाँ गए उनके लिए? आज कहाँ है? आज यहीं पे हम चलते हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष हमारे साथ है रितेश पासवान जी, जो इस मुहिम में हमने देखा काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर, क्या था पूरा मामला, कैसे, थोड़ा विस्तार से सर हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैं मिशन जय भीम के तहत जी मैंने, और इसका एक शाखा है युवा शक्ति डिजिटल आर्मी,
इसके तहत मैं ही हमारी डुमरी कटसरी प्रखंड का और नया गांव पंचायत जो है वहां पे हम लोग जब भी पहुंचते हैं तो एक मामला ये सामने हमारे बीच आता है। जब हम अपने जितने भी आला अधिकारी हैं उनको मैंने भेज दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे समाज के साथ ये हुआ है बहुत निंदनीय है। ऐसे नीतीश सुशासन बाबू कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार यदि होता है, यदि किसी की मौत हो जाती है तो सरकारी नौकरी देंगे, तो कहाँ है आज जीतू राम जी के जो हत्या हो गई। ये बिजली अधिकारी का जो तानाशाही है दलितों पे, और जो भी लोग सो कॉल्ड दलित का नेता जो कहते हैं अपने आप को, चिराग और जीतन राम मांझी जी, उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। और चिराग एक पासवान भी है। 30/8/2024 का एक घटना है जिसे हम आपको दे देंगे। आपको FIR कॉपी है। FIR हो गई। राणा रंजीत साहब उसमें पहुंचे हुए थे जिसके वजह से उनको FIR करवाई। जो जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण है, और उनके गाड़ी के द्वारा एक दलित युवक को, जो सिकंदर पासवान उनका नाम है, और 3 घंटा तक रोड पे तड़पते रह जाता। उठा के उनको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, न कि उठा के वो गाछी में रख दिया। 3 घंटा तक तड़पते रह गए, लेकिन किसी ने सुनने वाला ही नहीं था। और वो जो भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण है, उन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने में सफल भी हुआ। और यहाँ तक भी जब पुलिस आई, पोस्टमार्टम हो गई, 3 दिन के बाद उनकी गाड़ी गिरफ्तारी होती है, वो भी राणा रंजीत साहब का यथक प्रयास के कारण होता है। लेकिन यही कहते हैं कि जब पासवान के साथ सिर्फ वोटों का जो ठेकेदार है, दलितों का वोट का जो ठेकेदार है, उनको कहना चाहता हूं, यदि आपको अगर थोड़ा सा भी शर्म बची है तो ये जीतू राम जी के परिवार के साथ आए और हमारी जो मिशन जय भीम के जो नारा है उसको बुलंद कीजिए। और इसमें अहम हम क्या बोलते हैं, जो जिला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष साहब है, उनके द्वारा भी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उनकी आवाज़ को, और राणा रंजीत साहब जो है तिरहुत प्रमंडल प्रभारी, उनके द्वारा भी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बात भी हुआ। और वो लोग काफ़ी, एक राजपूत का बेटा होके जब दलित परिवार के साथ हैं, तो जो दलित को वोट को जो दलाली करने वाले लोग हैं वो कहाँ मर चुके। बहुत बड़ी बात है। मैं एक ही बात कहता हूँ, यदि दलितों की तुम ऐसा ही जात के अलग अलग पार्टी बना के लड़ते रहोगे तो एक दिन तुम लोग दलित को पतन कर दोगे। इसीलिए जात का नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहा करते हैं कि जात के नहीं जमात की बात करो। और ये जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम मुसहर के सिर्फ और सिर्फ मुसहर की मसीहा हैं। चिराग पासवान जी कहते हैं पासवान के मसीहा हैं। तो कहाँ हैं चिराग पासवान जी? आज तक ले जो नथनी पासवान जी के पुत्र जो मर गया, उनके 5 लड़कियां हैं, उनकी दर्द को आपको मैं वीडियो भी दे दूंगा। उनके दर्द को क्यों नहीं समझते हैं ये लोग? क्यों नहीं आते हैं नथनी पासवान जी को न्याय दिलाने के लिए? क्यों नहीं आते हैं जीतू राम जी को न्याय दिलाने के लिए? सिर्फ वोट के समय जातिगत समीकरण आप बना रहे हैं सर। तो साफ आप देख रहे हैं, युवा है, क्रोश है, और स्वाभाविक बात है, जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक लड़ते ही रहेंगे। विशेष आप लोगों का क्या कहना प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।